नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी। स्वागत है आपका। लक्ष्मीकांत सजल जी का परिचय दें तो बिहार में शिक्षा मामलों के सबसे जानकार पत्रकार हैं। खुद भी शिक्षक रहे हैं, कई मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं और आज भी पूरी सक्रियता के साथ शिक्षा की खबरों को कवर करते हैं। तो देखिए, बिहार में बीपीएससी टीचर वैकेंसी और इसे लेकर उठा विवाद, नियोजित शिक्षकों ने, जिनकी संख्या करीब करीब 3.5 लाख है बिहार में, उन्होंने तो कह दिया हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, नहीं होंगे परीक्षा में शामिल, और आंदोलन की राह पकड़ ली है। पटना में घेराव किया जाना है, माध्यमिक शिक्षक कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक कर रहे हैं, बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। हम लक्ष्मीकांत सजल जी से समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नियोजित शिक्षक बिहार टीचर वैकेंसी जो बीपीएससी ने निकाली है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। कहां उनकी इच्छाओं पर कुठाराघात किया है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने। पहले क्लियर कर दूं जी। मैं चलूं 2005 में। पहले जी 2005 में मैं आपको याद दिलाऊं कि उसके पहले जब लालू जी सत्ता में थे, आरजेडी की सरकार थी, तो बिहार में बड़ी संख्या में 85,000 शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी। शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी और शिक्षा मित्रों को 11 महीना का मानदेय मिलता था साल में, 1 महीना का नहीं मिलता था। और वो मानदेय था 1,500 रुपया प्रति माह। 1,500 रुपया प्रति माह उन्हें स्कूलों में पढ़ाने थे। ये शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूल में थे और मिडिल स्कूल में थे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षा मित्रों की बहाली के आधार पे ही भारत सरकार ने इनको ग्रांट देना शुरू किया था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत। तो जब 2005 में नीतीश जी सत्ता में आते हैं तो पहला काम इन्होंने ये किया कि वो जो 85,000 शिक्षा मित्र थे उनको इन्होंने शिक्षक का दर्जा दे दिया। और तब 2006 में शिक्षकों की बहाली शुरू हुई। अब आज की तारीख में अब आइए कि नई जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है, नई नियमावली में शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, इनका संवर्ग बदल जाएगा। ये नियोजन इकाई के शिक्षक नहीं होके अब शिक्षा विभाग के शिक्षक होंगे। प्राइमरी टीचर का जिला संवर्ग होगा और माध्यमिक शिक्षकों का भी जिला संवर्ग होगा। अच्छा, जिला का ही संवर्ग? हाँ, जिला संवर्ग होगा। और अब ये सीधे राज्य कर्मी होंगे। ठेका वाले शिक्षक वेतनमान तो ठेका वाले तो ऐसे भी नहीं है कि 2015 में इनको स्केल दे दिया गया, नियत वेतन के बदले इनको वेतनमान दिया गया। और उस वेतनमान में समय समय पर बढ़ोतरी भी हुई है। इन शिक्षकों को इंक्रीमेंट भी मिलता है। नियोजित शिक्षकों आज कितना पैसा पा रहे हैं नियोजित शिक्षक? आप ऐसे मान के चलिए कि 2006 में जो बहाल हुए पटना में, तो उनकी तनख्वाह, मैं +2 की बात करूं तो उनकी तनख्वाह करीब 39,000 रुपये है। 39,000 जो 2006 में बहाल हुए थे 5,500 रुपये महीना पे उनकी तनख्वाह ये है। इसी अनुपात में सबों का बढ़ा है। लेकिन जो नए शिक्षक ज्वाइन करते हैं उनकी उस अनुपात में नहीं। तो मैं उस पे आ रहा हूँ कि पहले बिहार में 9,500 नियोजन इकाइयाँ थी। अब बिहार में सिर्फ 38 नियोजन इकाइयाँ हो गई हैं। 38 बहाल करने वाले जो नियोजन इकाइयां हैं वो अब 38 नियोजन इकाइयां हो गई। तो एक तो नियोजन इकाइयों की संख्या घट गई, लेकिन नियोजित शिक्षकों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर पा रही है कि जब 2005 में आपने शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा दे दिया तो फिर अभी इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा क्यों नहीं? अच्छा, तो ये विरोध की बड़ी बात। ये विरोध की बड़ी बात है। 3.5 लाख शिक्षकों का। हाँ, 3.5 लाख शिक्षकों का 3,52,000 है। और इन शिक्षकों का, हालांकि नियमावली में ये प्रोविजन है, प्रावधान है कि ये जो बैठेंगे एग्जामिनेशन में तो इनके लिए राज्य शिक्षा विभाग अलग से तय करेगा वेतन संरक्षण के मामले में और इनकी वरीयता को लेके। लेकिन बीपीएससी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है
कि अगर ये बैठते हैं तो इनकी वरीयता का क्या होगा, इनके वेतन संरक्षण का क्या होगा। तो नियोजित शिक्षक जो आवेदन नहीं कर रहे हैं, यही दो वजह मुख्य है कि हम अगर शिक्षक बन गए तो 20 साल, 25 साल, 27 साल की हमारी वरीयता का क्या होगा। जी बिल्कुल। हम कहाँ जाएंगे, हमारा वेतन संरक्षण का क्या होगा। तो विरोध की सबसे बड़ी वजह ये है, नियोजित शिक्षकों का कहना है कि आप हमें राज्य कर्मी का दर्जा दें भूतलक्षी प्रभाव से, और इसके लिए नियमावली में संशोधन करें, और फिर आप ये तय करें कि जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हमारी वरीयता का क्या होगा, हमारे वेतन संरक्षण का क्या होगा। विरोध की मुख्य वजह यही है, और इन्हीं वजहों को लेके 1 दर्जन से अधिक रीट याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, और 4 जुलाई से माना जा रहा है कि इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम ये समझना चाहते हैं सजल जी कि नियोजित शिक्षक शामिल नहीं हो रहे हैं परीक्षा में, उनके विरोध की वजह है, लेकिन आप ही के जवाब से एक सवाल उठता है कि यदि मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक शामिल हो जाता है और वह बीपीएससी की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाता है, तो क्या वह नियोजित शिक्षक बना रहेगा या उसे हटा दिया जाएगा? नहीं, वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। एक स्पष्ट है जी कि जो शिक्षक अगर वो शामिल होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, तो दोनों स्थितियों में उनके लिए पुरानी नियमावली जो है वो प्रभावी होगी। अच्छा। और वे राज्यकर्मी नहीं होंगे, आज ही की तरह उस नियोजन इकाई के शिक्षक बने रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं जा रही है, ये तय है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अच्छा, जो दूसरा गुस्सा है, आप भी चर्चा करते हैं कि 7वें चरण की बहाली निकाली जाए। बिल्कुल, लेकिन आपने 7वें चरण की बहाली नहीं निकाली और सीधे तौर पर आपने बीपीएससी की वैकेंसी निकाल दी। तो 7वें चरण की बहाली निकलती तो क्या केवल सर्टिफिकेट के आधार पर भर्तियां हो जाती? हाँ, अगर नियमावली में संशोधन नहीं होता, आपको बता दें कि 2006 से लेके अब तक, यानी कल जो नियमावली में संशोधन हुआ है, कल तक 11वीं बार नियमावली में संशोधन हुआ है। 11वीं बार 2006 से लेके अब तक नियमावली बदले हैं। अगर ये 2023 की नियमावली नहीं आती तो बहाली पुरानी नियमावली से ही होती, और वही फार्मूला होता, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और मेधा अंक के आधार पर ही बहाली होती। शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं देनी पड़ती, बिना बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से ही वे शिक्षक बनते। एक चीज़ और बता दें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। तो एक बेचैनी इस बात को भी लेके भी है, निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन। दूसरा, हालांकि प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसकी तुलना में सिलेबस कुछ हल्का किया गया है। सिलेबस कुछ हल्का किया गया है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग भी है, और नियोजित शिक्षकों ने कह दिया है कि हम तो परीक्षा में शामिल होंगे ही नहीं होंगे। और बड़ी चुनौती यह उत्पन्न हो गई है कि 1,70,000 बहाली है, आवेदक मिल ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, सरकार कहती है कि हमने इसलिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना बिल्कुल, और इसलिए हमने कहा कि डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं, एग्जामिनेशन के आधार। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो यह प्रक्रिया चल रही है, इसमें बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा? आने वाले दिनों में नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि मैं आपको बताऊं, अंदर की बात बताऊं कि जब नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो विद्यालयों में 2 तरह के शिक्षक थे, एक पुराने वेतनमान वाले, एक नए वेतनमान वाले। तो नए वेतनमान वाले दोनों के बीच गहरी खाई थी। तो जो नए वेतनमान वाले शिक्षक थे, वो कार्य के प्रति उनमें वो मुस्तैदी नहीं थी जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों में थी। तो वेतन को लेके असंतोष कार्यों पे दिखता है, और वो दिखा, और आने वाले दिनों में फिर वही हालात बनेंगे, क्योंकि स्कूलों में फिर 2 तरह के शिक्षक होंगे, एक नियोजन इकाई वाले शिक्षक और एक बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर बनने वाले शिक्षक। अब तो 3 तरीके के शिक्षक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक पुराने वेतनमान वाले हाँ, लेकिन अब वो जा रहे हैं। अब उनकी संख्या बिहार में बदमुश्किल 40,000 से भी नीचे है। 40,000 से भी नीचे है। और हमको लगता है अगले 3 से 4 साल में वो शिक्षकों की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, पुराने शिक्षक नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये नियोजित शिक्षकों के हवाले ही, या फिर जो बीपीएससी से बिल्कुल। अभी आपको बताऊं कि बिहार में करीब 80% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक चला रहे हैं, जिसके प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजित शिक्षक हैं।
यही हाल आपको सेकेंडरी में जी। है। आपको पटना के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, बिहार की बात छोड़ दीजिए, पटना के बड़े बड़े स्कूलों में स्कूलों की कमान नियोजित शिक्षकों के हाथों में है जी। तो अब शिक्षा की कमान इनके हाथ है, और जब इनके साम्राज्य में नए शिक्षकों का दाखिला होगा तो उस समय भी संघर्ष होगा, एक अजीब हालात पैदा होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि अब पटना हाई कोर्ट में आपने कहा दर्जन भर याचिकाएं पहुंच गई हैं, तो इन दर्जन भर याचिकाओं में क्या डिमांड है? इनका दो ही डिमांड जी। है। पहला है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, जो नियोजित हैं। हाँ, सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि हमें नई नियमावली से आच्छादित करिए और इसके लिए उसमें संशोधन करिए। बस यही मुख्य मुद्दा है। मैं समझा नहीं, आच्छादित करना बड़ा कठिन शब्द आपने इस्तेमाल कर लिया। माने नई नियमावली हम पे लागू कीजिए, हम पे लागू कीजिए। जो बीपीएससी से बहाल होंगे उन पर तो लागू होगा ही, लेकिन उसके पहले हमको उसके दायरे में ले लीजिए। यानी हम जब नई नियमावली के अधीन आएंगे तभी तो राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा ना। तो ये राज्यकर्मी के दर्जे के लिए वो अपने को नई नियमावली में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, तो आपने समझा कि नियोजित शिक्षक क्यों भड़के हुए हैं और क्यों इतना गुस्सा है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई को तैयार है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।